हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्रिलेटिव ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नई जानकारी। ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई है और इस जानकारी में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म कब आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि मैं नई नई जानकारी आप लोग के लिए लाता रहता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हम अपने सभी सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके कमेंट का जवाब मिलता रहेगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नई जानकारी क्या है। तो इसके लिए हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम टाइप करेंगे kvsangathan.nic और उस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने जो पहली वेबसाइट खुलकर आएगी वही है, लेकिन इसमें जाने से आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें न जाकर एडमिशन गाइडलाइन में डायरेक्ट जाइए। तो हम एडमिशन गाइडलाइन में डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जैसे हम एडमिशन गाइडलाइन में जाएंगे तो हमारे सामने इस टाइप का पेज खुलकर आएगा और यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है एडमिशन गाइडलाइन। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी क्वेश्चन में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के फॉर्म कब आएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइन, आंसर है क्लिक हियर फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइन 2023-24। तो ये तो पिछले साल का है, तो यहाँ पर नई गाइडलाइन भी आ जाएगी जब नया एडमिशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है कैन एनी नॉन केवी स्टूडेंट गेट एडमिशन इन केवी इन क्लास 11th, आंसर है इफ सीट रिमेन वैकेंट इन क्लास 11 even after admitting the children of KV neighboring KVs, then the admission to non-KV children may be granted in the sequence of priority as given in question number 7। तो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें पूछा गया था कि क्या क्लास 11th में नॉन केवी स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है, तो इन्होंने बताया कि अगर केवी और नेबरिंग केवी के स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद भी सीट खाली रहती है तो प्रायोरिटी कैटेगरी के सीक्वेंस में एडमिशन हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है व्हाट इज द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ फॉर क्लास इन केवी, तो आंसर है 40 स्टूडेंट पर क्लास पर सेक्शन इज द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ इन केवी, यानी 40 बच्चे एक सेक्शन में हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली चाइल्ड आई ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट विथ नो अदर सिबलिंग, इट इंक्लूड ट्विन गर्ल चिल्ड्रेन आल्सो। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड माता पिता की इकलौती कन्या संतान को कहते हैं जिसका कोई और भाई बहन ना हो। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट प्रायोरिटी आर फॉलोड इन ग्रांटिंग एडमिशन इन केवी, केवी में एडमिशन के लिए प्रायोरिटी क्या लगती है। तो प्रायोरिटी के लिए मैं एक बड़ा वीडियो बनाया हूं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए यहां मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा। तो प्रायोरिटी दो टाइप की लगती है, एक सिविल एंड डिफेंस सेक्टर वाले केवी में और एक केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर का। तो पहले टाइप यानी सिविल या डिफेंस वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायोरिटी 1, सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs के कर्मचारी को प्रायोरिटी 2, स्टेट गवर्नमेंट को 3, स्टेट गवर्नमेंट के PSUs के कर्मचारी को 4 और अदर को 5 नंबर कैटेगरी मिलती है। और इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर में सबसे पहली जो प्रायोरिटी मिल जाती है वह प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, यानी जहां वह केंद्रीय विद्यालय है, जिस क्षेत्र में वह केंद्रीय विद्यालय है, यानी किसी IIT के अंदर है, किसी बड़ी कंपनी के अंदर है या किसी IIM के अंदर है या किसी एम्स के अंदर है, तो उस IIM, उस एम्स, उस बड़ी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको पहली प्राथमिकता मिलेगी, दूसरी प्राथमिकता मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तीसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs के कर्मचारी को, चौथी स्टेट गवर्नमेंट को और पांचवी स्टेट गवर्नमेंट के PSUs के कर्मचारी को और छठवीं अन्य अदर को, कोई अन्य जो भी होगा बचा हुआ उनको मिलेगी। तो इस तरीके से प्रायोरिटी कैटेगरी लगती है। यहाँ नोट भी देख सकते हैं प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट इन लास्ट 7 ईयर। तो ये प्रायोरिटी के साथ साथ पिछले 7 साल में जिसके माता पिता का ज्यादा ट्रांसफर हुआ रहेगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा। अब 6 नंबर है व्हाट इज एज एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन क्लास 1 इन KVS, आंसर है ए चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड एज ऑन 31st मार्च इन द एकेडमिक ईयर इन विच एडमिशन इज sought फॉर क्लास 1। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। तो जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल 31 मार्च तक बच्चे की उम्र 6 साल पूरी हो जानी चाहिए। 1 मार्च के जन्मे बच्चे भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। 7 नंबर है डज प्रिंसिपल ऑफ KVS गिव एनी रिलैक्सेशन इन एज फॉर एडमिशन,
आंसर है नो। एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन द प्रिंसिपल ऑफ द केंद्रीय विद्यालय डज नॉट हैव पावर टू गिव एज रिलैक्सेशन फॉर एडमिशन। However, the maximum age limit can be relaxed by 2 years in case of differently able children by the principal। तो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल को कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वह एज में रिलैक्सेशन दे, लेकिन अगर प्रिंसिपल देखता है कि कोई बच्चा डिफरेंटली एबल यानी दिव्यांग है तो उसे 2 साल की छूट दे सकता है। 8वां नंबर है हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू हैंडीकैप कैंडिडेट इन केवीएस फॉर एडमिशन, यानी दिव्यांग को एडमिशन में कितना आरक्षण है। 3% हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन इज गिवन टू हैंडीकैप कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन केवीएस। 3% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण हैंडीकैप के लिए रहता है। अब जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था वह क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर पे। आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। व्हेन डज द एडमिशन प्रोसेस फॉर क्लास 1 स्टार्ट इन केवीएस एंड हु कैन अप्लाई। देखिए ये खुद ही बता रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन कि उसका फॉर्म कब आता है। तो इसमें देख लीजिए बता रहे हैं व्हेन डज द एडमिशन प्रोसेस फॉर क्लास 1 स्टार्ट इन केवीएस एंड हु कैन अप्लाई। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। आंसर है एन एडवर्टीजमेंट इज इशूड नॉर्मली बाय द रीजनल ऑफिस इन द लोकल न्यूज़पेपर इन द फर्स्ट वीक ऑब्लिक सेकेंड वीक ऑफ फरवरी गिविंग द एडमिशन शेड्यूल एंड इनवाइटिंग पेरेंट टू रजिस्टर दियर वार्ड फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। तो इसमें बोल रहे हैं कि रीजनल ऑफिस के द्वारा न्यूज़पेपर में फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और अभिभावकों द्वारा अपने वार्ड का केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कह रहा है कि जो न्यूज पेपर में न्यूज आती है वह फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस बता रहे हैं और ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि 15 फरवरी के बाद कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, इसलिए ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस बार भी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी के लास्ट डे तक फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी कह रहा है कि फरवरी में ही फॉर्म आते हैं। कई बार मार्च में भी फॉर्म आए हैं, लेकिन मार्च में फॉर्म आने का कोई ना कोई रीजन रहता है, यानी किसी न किसी कारण से लेट होने से मार्च में फॉर्म आते हैं। ज्यादातर उसका जो शेड्यूल है, जो उसका सही टाइम है, वह फरवरी में आता है, फरवरी लास्ट वीक में आता है और रजिस्ट्रेशन मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्म फरवरी के लास्ट वीक में आ जाएंगे और मार्च के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से और क्लियर हो जा रहा है कि फॉर्म फरवरी में ही अक्सर आते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदर केवीएस फॉलो प्रोविजन ऑफ एडमिशन अंडर आरटीए एक्ट। आंसर 10 सीट आउट ऑफ 40 सीट इन क्लास 1 पर सेक्शन आर टू बी फिल्ड एज पर आरटीए प्रोविजन 25% सीट and these seat will be filled by the draw of lot from all application of SC, ST, EWS, BPL, OBC non-creamy layer who are the residents of neighborhood differently able taken together। तो बोल रहे हैं कि 25% का आरक्षण होता है आरटी के तहत और आरटी का एक्ट जो है, आरटी का जो कोटा है वो केंद्रीय विद्यालय में लागू है और 40 का एक सेक्शन होता है। तो प्रत्येक सेक्शन में 10 सीट रिजर्व रहती है और इसमें SC, ST, OBC, NCL, EWS, BPL या PWD ले जाते हैं जो कि नेबरहुड के रहते हैं, यानी जो पड़ोस में बसे रहते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर उनका बसाव होना चाहिए, उनका घर होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के अंदर उनका घर या बसाव होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगे, इसीलिए मैं इसको इस वीडियो में शामिल किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी में आपका इजाफा हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।